अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ बिल्लाह के नदर वीडियो के साथ कहते हैं कि बेटियां सबके साथ साझी होती हैं। अभी भी इस दुनिया में नेक इंसान लोग हैं जो दूसरों की बेटियों की इज्जत मचाने के लिए अपनी बेटी की भी इज़्ज़त को आगे करने में इस चीज़ को पर कोई पशेमान नहीं होते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि दो दरिंदा सिफ्त लोगों ने एक औरत को मुलाजमत का झांसा देकर अपने घर पर नौकरी के लिए बुलाया। जब वो औरत उनके घर गई तो वो दो दोस्त ने मिलकर उसको कई दिनों तक जाति का निशाना बनाया और उसके साथ छोटी बच्ची पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया और उसको भी जाति का निशाना बनाया। और उन्होंने इस औरत को इस बात पर जाने के लिए राज़ी हुई कि अगर आप हमारे लिए एक नौजवान लड़की को लाएंगे तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे और बेटी को बतौर ज़मानत हम अपने पास रख रहे हैं। वह औरत उनका नंबर लेकर चली गई और वो सीधा थाने में रिपोर्ट कराने चली गई। जब वो एएसआई मोहम्मद बख्श जैसा नेक्स्ट इंसान वहाँ एएसआई था और उसने कहा कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और उस औरत को अपने घर लेकर गया। उस औरत ने एएसआई के बच्चों के सामने जब अपना सब वाक़या सुनाया तो उसके बच्चे भी रोने लग गए और उसके घर वाले ने कहा कि हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जब उन्होंने उस शख्स मुलज़िम को फ़ोन किया तो उस टाइम उसका नंबर बंद था, मगर फिर कुछ देर के बाद उसका नंबर ऑन हो गया और उसने सीधी अपनी बच्ची के साथ उस औरत की बात कराई और उसने कहा अगर तुमने अपनी बच्ची को ले जाना है तो तुम्हें एक और औरत को ले आना होगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, हम एक औरत का इंतज़ाम करते हैं। तो इस वाक़े सुनने के बाद एएसआई की बेटी भी इस काम के लिए राज़ी होगी कि उसने कहा कि बाबा जानी मैं ये काम करूँगी, मैं इस औरत की मदद करूँगी। 2 दिन के बाद उन्होंने कॉल की कि हमने औरत का इंतज़ाम कर लिया है, आप जगह बताएं कि हमें कहाँ आना है। उसने बताया कि कश्मीर के इलाके में आपने एक होटल में आ जाना है। तो एएसआई और उसकी बेटी और औरत और थाने का एसएचओ और कुछ और अफराद मकामी वर्दियों में उस औरत के साथ चले गए और होटल में कहीं जाकर छुप गए। मगर वो उस मुलज़िम ने कहा कि होटल में नहीं मिल सकते, यहाँ ख़तरा है, आप पार्क में आ जाएं। तो फिर वो सब पार्क में चले गए और मोहम्मद बख्श पार्क के एक दरवाजे पे खड़े हो गए और दूसरे छोटे दरवाजे पर उसने अपने बच्चे को खड़ा कर दिया। जब उस मुलज़िम के पास दोनों पहुंच गई तो उसने कहा कि बातें करते हैं, चलो तो क्या आप मेरे पास मुलाजमत करेंगे? उसने कहा मैं तो मुलाजमत करूंगी। फिर उसने कहा ये तो उर्दू स्पीकिंग है। तो उसने कहा हाँ मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मगर मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है। कुछ उन्होंने बातें की, इस तरह बातों में जब उसने झांसा दे दिया तो उसने उस मुलज़िम को पकड़ लिया और इस वक्त तक सब जो दूसरे एएसआई एसएचओ और दूसरे साथी थे उन्होंने उसको आकर पकड़ लिया। जब उसको थाने में ले गए तो उन्होंने उस पर थोड़ा जब दबाव डाला तो वो सब उसने इतराफ़ कर लिया और उसने कहा कि मैं आपको उसका जो असल मुल्ज़िम है उसका नंबर भी देता हूँ और आपको घर तक भी लेकर जाता हूँ। जब उन्होंने इसको फिर लॉकअप में डाल दिया और फिर जब उस घर में गए तो तलाशी ली तो उस घर में कोई भी नहीं था। फिर उस औरत ने कहा कि इसी घर में हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जब उन्होंने एक गंदे से कमरे में जब वो गए तो वहाँ देखा कि एक कपड़े में वो छोटी सी बच्ची लपेटी हुई थी और उसको जब उन्होंने उठाया तो वो बेहोशी की हालत में थी। जब उसको होश आया तो उसने उस मोहम्मद बख्श आईएसआई समरे को कहा कि सर ये देखें, मुझे यहाँ निशाना बनाया गया है। और फिर उसके बाद आईएसआई ने मुलज़िमों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक जो इतला मिली हैं वो दोनों मुलज़िम पकड़े गए हैं। अगर इसी तरह मोहम्मद बख्श आईएसआई समरो की तरह नेक इंसान और उसकी बेहतर बेटी जैसी इंसान अगर इस दुनिया में रहेंगे तो अल्लाह का अज़ाब आना तो मुश्किल है। मगर फिर भी अगर हुकूमत इस तरह के वाक़ों पर गिरफ्त ना डाली तो इस तरह के वाक़यात और भी होते रहेंगे। जिस तरह पहले एक ज़ैनब को तशद्दुद को निशाना बनाया गया, आज एक छोटी सी बच्ची 4 साल अलीशिया को अगर इस तरह जुर्म का निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये आने वाले दिनों में हमारी छोटी बच्चियों पर और हमारी बहनों पर गंदी नज़र ना डाल सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और